28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 ने हिलो हवाई से उड़ान भरी। यह एक रूटीन इंटर आइलैंड फ्लाइट था। इसका डेस्टिनेशन होनोलुलु था। ऑन बोर्ड 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। बोइंग 733 जो आसमान का वर्कहॉर्स है, नीले आसमान में ऊपर चियराच गया। पैसेंजर्स अपनी छोटी सी यात्रा के लिए सेटल हो गए। उन्हें क्या पता था कि वो एविएशन हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं। डिकम्प्रेशन का जोर बहुत तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े से हाथ ने एयरक्राफ्ट को चीर दिया हो और उसे 24,000 फीट की ऊंचाई पर मौसम की मार झेलने के लिए छोड़ दिया हो। कैबिन प्रेशर के अचानक कम होने से एक हिंसक और अराजक माहौल बन गया। एक फ्लाइट अटेंडेंट, दुख की बात है कि एयरक्राफ्ट से बाहर गिर गई। डिकम्प्रेशन की ताकत इतनी तेज थी कि वह उसे खींचकर बाहर ले गई। यह उन लोगों के लिए खतरों का एक गंभीर उदाहरण है जो एविएशन में काम करते हैं। पैसेंजर कैबिन में मलबा घूम रहा था। व्यक्तिगत सामान, खाने की ट्रे, यहां तक कि खुद एयरक्राफ्ट के भी टुकड़े इस आंधी में फंस गए थे, जिससे यात्रियों का डर और बेआराज गया। ऑक्सीजन मास्क छत से नीचे आ गिरे। ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम्स ने काम करना शुरू कर दिया, जिससे ऑनबोर्ड मौजूद लोगों को जीवन दान मिला, लेकिन मास्क के अचानक आने से घबराहट भी आच गई। इस अफरा तफरी में यात्री उन्हें पहनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये मास्क जो जान बचाने के लिए बनाए गए थे, लोगों के लिए कंफ्यूजन और डर का कारण बन गए, क्योंकि लोग उन्हें सही तरीके से लगाने के लिए जूझ रहे थे। हवा के शोर और धातु की चीख से हवा भर गई। शोर बहुत तेज था, जिससे बात करना या साफ साफ सोचना लगभग नामुमकिन हो गया था। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट शॉर्नस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन माइमी टॉम्किंस नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब वे एयरक्राफ्ट को स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उनका प्रशिक्षण और एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण था। अचानक हुए डिकम्प्रेशन ने एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स को बहुत नुकसान पहुंचाया था। पायलट्स को स्थिति को मैनेज करने के लिए अपने स्किल्स और क्विक थिंकिंग पर निर्भर रहना पड़ा। प्लेन जोर जोर से हिल रहा था। टर्बुलेंस ने मुश्किलें और बढ़ा दी, जिससे एयरक्राफ्ट को स्टेडी रखना मुश्किल हो गया। उनका सामना एक ऐसी स्थिति से था जहां या तो जान बचती या मौत होती। उन क्रिटिकल मोमेंट्स में उनके हर फैसले से ऑन बोर्ड मौजूद सभी लोगों की किस्मत का फैसला होना था। उनके एक्सपीरियंस और धैर्य की आखिरी परीक्षा होने वाली थी। पैसेंजर्स और क्रू की जान इस बात पर निर्भर करती थी कि वे एक्सट्रीम प्रेशर में शांत और एकाग्र रह पाते हैं या नहीं। कैप्टन शॉर्नस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने क्रिपल्ड एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष किया। प्लेन को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। यह तेजी से ऑल्टीट्यूड खो रहा था। उन्हें एयरक्राफ्ट को नीचे उतारना था, और वो भी जल्दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हुए उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी। उनकी पहली प्रायोरिटी एक सूटेबल लैंडिंग साइट खोजना थी। माउई का कहलुई एयरपोर्ट सबसे नजदीक था। सवाल यह था कि क्या वे वहां समय पर पहुंच सकते थे। इतने ज्यादा नुकसान और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद पायलट्स शांत रहे। उनके सालों की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस काम आए। वे जानते थे कि उन्हें हर पल का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने क्रिपल्ड एयरक्राफ्ट को कहलुई एयरपोर्ट की ओर मोड़ा। अप्रोच बहुत ही टेंस था। छत का बचा हुआ हिस्सा हवा में फड़फड़ा रहा था। लैंडिंग गियर नीचे था, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी पक्की नहीं थी। अद्भुत स्किल के साथ कैप्टन शॉर्नस्टाइमर ने प्लेन को रनवे पर उतारा। लैंडिंग रफ था, लेकिन यह एक चमत्कार था। वे अपने पैसेंजर्स और क्रू को मौत के मुंह से वापस ले आए थे। भाग 5, दरारों का खुलासा, द इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स फाइंडिंग्स। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की सेफ लैंडिंग किसी चमत्कार से कम नहीं थी। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद एयरक्राफ्ट किसी तरह सेफली लैंड कर गया, जिससे ऑनबोर्ड सभी लोगों की जान बच गई। इस असाधारण घटना ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और एविएशन सेफ्टी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। इसने तुरंत पूरी जांच शुरू कर दी। एविएशन कम्युनिटी और पब्लिक को जवाब चाहिए थे। आखिर मिड फ्लाइट में इतनी बड़ी विफलता कैसे हो सकती है? इसके पीछे के कारण क्या थे? भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इन सवालों के जवाब देने जरूरी थे। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड या NTSB ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी शुरू की। यह फेडरल एजेंसी जो अपनी मेटिकुलस और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस के लिए जानी जाती है, को इस घटना के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का काम सौंपा गया था। उनका मिशन साफ था, भविष्य की उड़ानों की सेफ्टी सुनिश्चित करना।
वे यह समझना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से मिड एयर में यह भयानक घटना घटी। एनटीएसबी ने इस घटना की हर बात की जांच करने के लिए इंजीनियर्स, एविएशन स्पेशलिस्ट्स और सेफ्टी एनालिस्ट सहित एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई। रेकेज की बारीकी से जांच की गई, मलबे के हर एक टुकड़े को कैटलॉग किया गया और उसका एनालिसिस किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उन क्लूज की तलाश की जो स्ट्रक्चरल फेलियर को एक्सप्लेन कर सके। इन्वेस्टिगेटर्स ने एयरक्राफ्ट के हिस्ट्री के हर पहलू का एनालिसिस किया। उन्होंने डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की समीक्षा की और ऐसी किसी भी खामी या चूक की तलाश की जिसकी वजह से यह घटना हुई होगी। उन्होंने इसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को देखा। इन डॉक्यूमेंट्स ने एयरक्राफ्ट के रखरखाव का एक डिटेल्ड हिस्ट्री प्रदान किया, जिसमें पिछली किसी भी समस्या या मरम्मत का पता चला जो रेलेवेंट हो सकती थी। उन्होंने इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स का अध्ययन किया, यह समझने के लिए कि एयरक्राफ्ट कैसे इतनी बुरी तरह फेल हो सकता है। इन मटेरियल्स की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी महत्वपूर्ण फैक्टर्स थे। उनका गोल फ्यूजलाज फेलियर के रूट कॉज की पहचान करना था। इसमें उन परिस्थितियों को रिक्रिएट करने के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और सिमुलेशंस शामिल थे जिनकी वजह से यह घटना घटी। उन्होंने जो पाया उसका एविएशन इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट से सेफ्टी रेगुलेशंस, मेंटेनेंस प्रोसीजर्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन स्टैंडर्ड्स में बदलाव हुए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि ऐसी घटना दोबारा न हो। भाग 6, मेटल फटीग। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 में साइलेंट थ्रेट। यह घटना उन हिडन डेंजर्स की याद दिलाती है जो किसी एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में छिपे हो सकते हैं। एनटीएसबी इन्वेस्टिगेशन ने इस घटना में एक क्रिटिकल फैक्टर का खुलासा किया, मेटल फैटिग। यह घटना, जो अक्सर बहुत देर होने तक दिखाई नहीं देती है, इस नियर डिजास्टर में एक अहम भूमिका निभाती है। एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेज में समय के साथ माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स आ गए थे। ये छोटे छोटे फ्रैक्चर्स, हालांकि दिखने में मामूली लगते हैं, जमा हो सकते हैं और बियर आच सकते हैं और एयरक्राफ्ट की इंटेग्रिटी के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। ये क्रैक्स, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ने एयरक्राफ्ट के एल्यूमिनियम स्किन को कमजोर कर दिया था। एल्यूमिनियम, जिसे उसके लाइट वेट और स्ट्रेंथ के लिए चुना जाता है, कुछ खास परिस्थितियों में खराब हो सकता है। फ्लाइट्स के दौरान बार बार प्रेशराइजेशन और डिप्रेशराइजेशन के साइकिल्स ने इसे और भी कमजोर कर दिया था। हर टेक ऑफ और लैंडिंग ने एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डाल दिया था, जिससे धीरे धीरे उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स खराब होते गए। हर फ्लाइट साइकिल ने एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर पर दबाव डाला। इंजीनियर्स और मेंटेनेंस क्रूज इन स्ट्रेसेस की निगरानी और उन्हें दूर करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी डैमेज पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। समय के साथ इन स्ट्रेसेस ने क्रैक्स के निर्माण और प्रसार का नेतृत्व किया। अगर समय पर पता न लगाया जाए और मरम्मत न की जाए तो एक छोटी सी खामी एक बड़ी स्ट्रक्चरल समस्या बन सकती है। उस भयानक दिन क्रैक्स एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गए। एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी से समझौता किया गया, जिससे अचानक और विनाशकारी विफलता हुई। फ्यूजलेज फट गया, जिससे लगभग विनाशकारी डिकम्प्रेशन हुआ। कैबिन प्रेशर का तेजी से कम होना ऑन बोर्ड सभी लोगों के लिए एक भयानक अनुभव था, जो रिगरस मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 7, द आफ्टरमैथ, अ रेकनिंग फॉर एविएशन सेफ्टी। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की घटना ने एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। यह एक वेक अप कॉल था। इन्वेस्टिगेशन ने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोसीजर्स में कमजोरियों को उजागर किया। इसने मोर स्ट्रिंजेंट सेफ्टी रेगुलेशंस की अत्यधिक आवश्यकता पर प्रकाश डाला। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन या FAA ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लागू किए। ये रिफॉर्म्स ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए बनाए गए थे। फ्लाइट 243 की विरासत इंक्रीज्ड सेफ्टी और विजिलेंस की होगी। भाग 8, एनहांस्ड इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स, अ लेगेसी ऑफ अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243। इन्वेस्टिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण आउटकम एनहांस्ड इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स को लागू करना था। FAA ने एजिंग एयरक्राफ्ट के मोर फ्रीक्वेंट और रिगरस इंस्पेक्शंस को अनिवार्य कर दिया। इंस्पेक्टर्स को मेटल फटीग के संकेतों की तलाश के लिए ट्रेन किया गया था। उन्होंने हिडन क्रैक्स का पता लगाने के लिए एडी करंट टेस्टिंग जैसी एडवांस्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। ये नए प्रोटोकॉल्स किसी भी पोटेंशियल समस्या की पहचान पहले से करने के लिए डिजाइन किए गए थे, ताकि वे किसी कैटास्ट्रोफिक फेलियर का कारण न बन सकें। भाग 9,
एजिंग एयरक्राफ्ट स्क्रूटिनी लेसन्स लर्नड एंड इम्प्लीमेंटेड। इस घटना के कारण एजिंग एयरक्राफ्ट की ज्यादा स्क्रूटिनी की जाने लगी। एयरलाइंस को पुराने विमानों के लिए मोर स्ट्रिंजेंट मेंटेनेंस प्रोग्राम्स लागू करने की आवश्यकता थी। FAA ने नेशनल एजिंग एयरक्राफ्ट रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत की। यह प्रोग्राम एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स पर एजिंग के इफेक्ट्स का अध्ययन करने के लिए समर्पित था। इसका गोल एज रिलेटेड समस्याओं का पता लगाने और उन्हें कम करने के बेटर मेथड्स विकसित करना था। भाग 10 द ह्यूमन फैक्टर ट्रेनिंग एंड प्रिपेयर्डनेस इन द वेक ऑफ डिजास्टर। एलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 के पायलट्स और क्रू के साहसिक कार्यों ने एविएशन सेफ्टी में ह्यूमन फैक्टर्स के महत्व पर प्रकाश डाला। FAA ने पायलट्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बेहतर बनाया। ये प्रोग्राम्स इमरजेंसीज के दौरान क्रू कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने पर केंद्रित थे। उन्होंने अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से निपटने के लिए क्लियर प्रोसीजर्स और इफेक्टिव टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया। भाग 11 अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 अ टर्निंग पॉइंट इन एविएशन हिस्ट्री। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की घटना एविएशन हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में सामने आई। यह मेटल फटीग के पोटेंशियल डेंजर्स की याद दिलाता है। इसने रिगरस मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इस घटना के कारण एविएशन सेफ्टी रेगुलेशंस और प्रैक्टिसेस में काफी सुधार हुआ। इन चेंजेस ने निस्संदेह अनगिनत लोगों की जान बचाई है। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की विरासत रेजिलियंस, हेरोइज्म और सेफर स्काइज की निरंतर खोज की है।